अस्सलामुअलैकुम बखैर अली तासटोल वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ियान क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसे हो पा? ठीक ठाक। पापा भी हम किधर जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं CMH अम्मी से मिलने। मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम उनसे मिलने CMH आए। हमारे साथ ज़ियान भी आए नानी से मिलने। पापा स्टोरी फिर इंशाल्लाह रात को सुनाएंगे इंशाल्लाह। ये CMH है। हाँ। मेरी सास इधर है और आपकी सास को क्या हुआ है? उसका खून कम हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। और फिर किस्सा भी सुनाएंगे रात को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फातो? अच्छी हो यार? इतनी प्यारी धूप है ना, सही दिल को लग रही है। तुम्हारे दिल करता है कि चरपाई डाल दो है ना? सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। किधर? अच्छा सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी है अम्मी? बहुत बेहतर। अभी अच्छी है? बहुत बेहतर। अभी आए? आ जाए आप। अभी आया, कुछ आधा घंटा हुआ। अम्मी आपसे कोई मिलने भी आया आज। ज़ियान नानी से मिलो, नानू से मिलो। फातो हटो, नानू से मिलो ज़ियान। ज़ियान आपको क्या चाहिए? मम चाहिए? क्या खाओगे मम में? जूस, बिस्किट, चिप्स? क्या जूस? अम्मी आपको क्या हुआ है? बच्चे मुझे खून की कमी हो गई थी। अच्छा, और अभी आपका इलाज जारी है इधर? इलाज जारी है। बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। बस अल्लाह ताला और भी बेहतर करें। और CMH में इलाज कैसे हो रहा है आपका? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले लोग हैं। डॉक्टर भी, नर्सें भी। अच्छा, मिलती है तो बात करती है। तो आपको यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा लगे? बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। अम्मी क्या पढ़ रही हैं? दरूद शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं? जी, कभी दरूद में, कभी दूसरा दरूद शरीफ। अच्छा अच्छा, दरूद खिज़री। अच्छा अच्छा करीम पढ़ती हूँ ज़्यादातर। अच्छा तीसरा कलमा पढ़ती हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और तौफीक दे कि हम भी पढ़े। आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये है हमारी फेवरेट नीलो खाला। सबकी फेवरेट नीलो खाला। तो आज आप इनसे मिले। ये मेरी मामा की खाला है, खाला से ज्यादा दोस्त हैं। सब भी प्यार करने वाले, बड़ों की भी, बच्चों की भी, सबकी दोस्त है। बिल्कुल। उसामा की तो बेस्ट फ्रेंड है। उसामा आपकी इनके साथ मस्ती मजाक मेरी होती रहती है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो इन दोनों का बॉन्ड इनके चैनल पे देखें। इसका चैनल मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इनको ऐसे आवाज दे रहा होता है जैसे फ्रेंड को नहीं कोई बुला रहा। जब भी आती है मैं से करता हूँ जी लोग का आइसक्रीम खिलाओ। आंखें बहुत खूबसूरत है। अच्छा 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 अच्छा। कल आई लगा रही थी। अच्छा बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा बहुत प्यारी। मैंने एंजेलिना जूली है तो कहती नहीं ये क्वीन है, क्वीन। अच्छा माशाल्लाह। वो भी था। नीलो में बहुत पसंद आ गई है। चलो ज़ियान नानी को बाय बाय करो। बाय बाय टाटा। बाय बाय करो। हगी दो। मैं अच्छा ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज। बाय बाय। मैं तो नहीं जा रही। फूफू नहीं जा रही। फूफू को बाय बाय करो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय नहीं कर रहा है। आपसे साथ है तो
इतना रोना लगाया हुआ था अभी, और अभी मस्तियाँ कर रहे हो। इसका सेंसर थोड़ा स्लो है। हाँ। 2 मिनट बाद इसको याद है कि फूफू का हाथ पकड़ना। फूफू, ये तो मैं फूफू क्यों कहते हैं? ये तुम्हारी हरकत है। सीधी चीज तो सीखो। जी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? ज़ियान, मैं मम लिखी दूँ? ज़ियान, मैं मम लिखी दूँ? फूफू कुछ कह रही है, आ जाओ। मैं मम लिखी दूँ? जी डालो बच्चे या क्या मम ले रहे ना मम ले रहे। क्या चाहिए? क्या चाहिए? आओ मुझे दिखाओ, आओ मुझे दिखाओ, फूफू को दिखाओ, आओ इधर आओ। ये चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए? इधर आओ। ना ना वो तो नहीं ना, वो तो बड़े बेबीज का है। ये तो आपका सामान ही है। ये ज़ियान आया था पिकविट आया था ज़ियान। पिकविट कहते हैं या पिकविट कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। और इसने ये इतना ज़्यादा सामान लिया। ज़ियान कितना मम लिए? टॉय ली है ज़ियान ने। हाँ ज़ियान, बा को बताओ क्या लिए? अच्छा जी, तो मैं घर आ चुकी हूँ। आज मेरा मास्किंग डे था। मैंने मैजिक मास्क अप्लाई किया एंड दीज आर द रिजल्ट्स। मेरी स्किन माशाल्लाह 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 अल्लाह नजरे बद से बचाए बहुत अच्छी हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है। आज हमारे घर पे ख़त्म भी है, तो मैं अभी जाती हूँ, ख़त्म की तैयारी करती हूँ और फिर आप सबके साथ ख़त्म के बाद मिलती हूँ। जाने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी नानी को अपनी दुआओं में याद रखें। वो हॉस्पिटलाइज है। उसका रीज़न ये है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ मंथ्स के बाद उनका ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है और साथ आयरन की डिफिशियंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्लड लगता है। फिलहाल तो कोई डायग्नोसिस नहीं है कि ये क्यों होता है, लेकिन आप सब प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी नानी को बहुत ज़्यादा दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज किस चीज़ की तैयारी हो रही है? आज खत्म है हमारे घर में अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह सूरह यासीन का, माशाल्लाह। तो हम वो तैयारी कर रहे हैं। मामा आज हम अम्मी से मिलने गए थे। आज तो मैं नहीं गई, तो अम्मी कैसी थी? अम्मी अच्छी थी। क्या कहना चाहोगी व्यूवर्स को? व्यूअर्स को अम्मी के लिए जी, अम्मी के लिए दुआ का कहूँगी। मेरी अम्मी बहुत नेक औरत है, बहुत परहेजगार है, बहुत पढ़ने वाली है। तो उस पर जो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो सबसे दुआएं हमारी करवाएं, ताकि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर खैर से आ जाए। वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करती है। आमीन सुमा। उनको हुआ क्या है? उनका ब्लड थोड़ा, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन आजकल हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है। कुछ महीने के बाद ना कुछ महीने के बाद उनको ब्लड चढ़ता है। तो आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि आप करें, अपील है आप लोगों से कि मेरी अम्मी के लिए दिल खोल के दुआएं करें, क्योंकि इस उम्र में अल्लाह ताला किसी को भी बीमार ना करे। आमीन सुमा आमीन आमीन। माशाल्लाह मामा घर में केक बना रही है आज। इग्नोर द ओवन बहुत बेचारा पुराना है, ये बिल्कुल गंदा नहीं है, लेकिन हाँ ओल्ड इज गोल्ड। ये पुराना ओवन है बेचारा, लेकिन काम जबरदस्त करता है। तमाम मुसलमानों की रूह को इसका सवाब पहुंचे। अल्लाह ये जिस मकसद के लिए मैंने करवाया है लाइबा के लिए, अल्लाह उसको कबूल फरमा। करो दुआ करो, दुआ करो, लोलो के लिए दुआ करो। ये तो मिठूस है, मिठूस। अस्सलाम वालेकुम आदम जानी, अस्सलाम वालेकुम रान। आप लोगों को कोई डिफरेंस नजर आता है इसमें और इसमें? अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या डिफरेंस नजर आता है।
ये हो रही है क्या मामा? असेंबलिंग हो रही है और ये इत्मीमाम है उसका खत्म का। वाह जी वाह। सारे काम आज के ख़त्म हो गए और खैर से नानू को डिस्चार्ज कर लिया, तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं उनका पूछने, क्योंकि मामा आज नहीं जा सकी थी हॉस्पिटल, तो अभी हम घर जाएंगे उनका पूछने के लिए। जहाँ से गुजर रहे हैं टिक्कू की खुशबू आ रही है। क्या सूरत हाल, बस ईद के लिए इंतज़ार ईद से पहले एक ईद हो जानी चाहिए। क्या दिखा दो, इनके साथ ईद ही हो सकती मुश्किल लगता है। मामा जी पहुंच आए अम्मी के घर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कैमरे के साथ आ गए हैं। चीजें बाहर हम देख के आए हैं ना, उसामा के साथ प्लान करते हैं। अच्छा चलो सही है, गुड है। अम्मी वेलकम बैक। कैसी है अम्मी? अभी तबीयत अच्छी है अम्मी? ये क्या हो रहा है? ये नया मशगला मेरा की बात शुरू है। सोलर प्लेट्स की रिलेटेड बात हो रही है। अच्छा। हमने भी खैर से ले लिया ना, माशाल्लाह कल से हमारी फिटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। और आप बताएं। बस क्या बता सकती हूँ, हम तो यार अभी आ रहे थे ना, रास्ते में इतनी जबरदस्त खुशबू थी टिक्को की कि हम लोग की तो नीयत खराब हो गई। और फातिमा और मैंने कहा कि अभी हमें प्लान करना चाहिए टिक्का पार्टी विद उसामा। करे ना, मैं तो तावेदार हूँ। मैं तो खुदा से मांग रहा हूँ टिक्का पार्टी हो। हम बड़े शौकीन है खानों के। हाँ ना, हम सारी फैमिली बड़े शौकीन है। नीलो खाला क्या खाएंगी आज? बस आलू गोश्त खाऊंगी। आलू गोश्त। इंतखाबी निशान आलू गोश्त। इंतखाबी निशान। ये है जेनी गुल खाला, मामा की खाला, कम दोस्त है ना, कम दोस्त, और शबाना खाला की पालने वाली माँ। नहीं ऐसे यार मोहब्बत है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन मतलब पाला उसको है ना, पाला उसको। तू खैर जल्दी आ गई तो खुद घेना आया करना क्या करना आया ना, अच्छी बात है, बच्चे नाने हाल में बड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज उसामा सोच रहे हैं कि क्या बनाए, ब्लॉग बनाए, तो सोचो मत। सिंपल सी बात है, जनीगुल खाला को कहो कि तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाते। हिस्ट्री दस कदों निकला है आलू मास कदों इजाद थी कदों आंदे बम्बा आलू गोश्त कैसे बना था, ये सब कुछ बताएंगी। आलू कब डाला था, गोश्त कब डाला था, किसने? जब आलू गोश्त बनना था तो बना था, तो मुझे क्या बनना, तो खाने वाली हूँ, बनाने वाली नहीं ना। शौक रखते हैं वो, हिस्ट्री भी जानते हैं। नहीं जानती, बस खाने में मजा आ गया बस। अब नहीं, आज हमें आप बताएंगे कि जब आपको आलू गोश्त से प्यार कब हुआ था, पहली दफा कब खाया था, कैसे खाया था, प्यार कब? असल में हमारे अबू के ज़माने बचपन से इसी तरह बताएं, इसी तरह अबू के ज़माने आलू गोश्त बस यही पकता था, उसके आदी हो गए। भर जाते हैं खा कर, हमारा नहीं भरता। सालन दवा रही है। अच्छा मामा आप स्टोरी बताओ कुछ। मेरी तो इतनी स्टोरीज हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। आज सिर्फ एक ही सुनेंगे, एक ही सुनाओ। किससे हैं, क्या क्या सुनाओ। बस एक ही सुनेंगे, एक ही सुनाओ आज। एक कौन सा वाला सुने जो खास है बहुत? जी खास है, ऐसे बहुत सारे, सभी खास हैं। हाँ। अभी ऐसे ना कि और मखलूक ना जी नहीं। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई थी, रमजान का वो था, रमजान का महीना था, सहरी की मैंने और बस मैं लेट गई। हम लोग सारे इकट्ठे एक ही रूम में होते थे, फुप्पो, शामी, मैं, शबाना, हम सब एक रूम में होते थे। बस नमाज वगैरह मैंने पढ़ी, बस सोने की तैयारी में थी। मेरा जो बेड होता था वो साइड पर होता था। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जब मैं आंखें बंद करके नींद में जा रही थी
तो मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे ऊपर आ रही है, वही तो उसमें मेरी आंख खुल गई। जब मैंने मेरी आंख खोली ना तो मैं देखती हूँ कि यहाँ सर की तरफ एक चीज़ है, गर्दन नहीं है उसकी ना, वो फिर उसकी शक्ल ऐसी थी, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, और आंखें उसकी यहाँ से यहाँ तक थी और ऐसे ऐसे उसके आई बॉल। कैसी हो अभी तक? हाँ आप जिंदा कैसे हो अभी बस तक? देखो ना, अल्लाह हिम्मत दे देता है। अच्छा वो मेरे ऊपर झुक रही थी ना, झुक रही थी और फुल बाल से भरी हुई थी वो, तो गर्दन नहीं थी उसकी। तुम लोग तो डर रहे हो, अभी फिर आगे सुनाओ। सुनाओ। अच्छा बस फिर मैंने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। यूं मैंने आवाज निकाली, अल्लाह ला इलाहा। आप यकीन करो कि उस चीज के ऐसे पर लगे, पर, और वो खिड़की थी, बस खिड़की खुली हुई नहीं थी, वो तो बंद, हमारी सील जालियां होती थी, अभी भी हैं, उसमें से वो बाहर निकल गई। वो इतना खौफनाक वाकया था, इतना खौफनाक वाकया था कि बिल्कुल मेरी सांस रुक गई थी। अब तो मैं मजे ले लेके सुना रही हूँ, लेकिन जो मेरी हालत थी हद खत्म है। मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये देखें। और एक दूसरा किस्सा था, हम लोग जब शादी नहीं हुई थी तो ऊपर छत पर सोया करते थे, बरामदे में। ओह कैसे किस्से सुना रहे हो तुम लोग? नहीं यार। तो हम लोग छत पर सोया करते थे। बस एक दिन इस तरह था कि अचानक बारिश हुई तो हम सब बरामदे में, ऊपर बरामदा भी है, उसमें सो गए। 2-3 चारपाइयाँ आई हुई थी, कमरे में जाने के बजाय बरामदे में सो गए ना। अब पता नहीं क्या टाइम था, आंख खुलती है तो हमारी पाँव से चारपाइयाँ ऐसे उठ रही हैं। और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, लोगों को झूठ लगता होगा, लेकिन ये इतनी हकीकत है ना कि कोई जैसे ख्वाब देखे बंदा। पाँव से हमारी चारपाइयाँ ऐसे उठी हुई, मेरी और मेरी बहन की, और हम दोनों ने चीखें मारी। चीखें मार के ऊपर से नीचे भागे और अम्मी के कमरे में सो गए। अल्लाह बस भजाए ताले अम्मी को आंखों से कि वही अड़ा तब पेरे पास उठी। मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है। और ऐसे भागे ना नीचे आए और फिर सोए हम लोग। ये बहुत खौफनाक था। हकीकत में आप लेटे हुए हो और आपकी पाँव वाली जो हिस्सा है वो ऐसे हवा में उठ रहा हुआ है और बंदा भी नहीं है कोई उठाने वाला। कभी किसी ने तंग नहीं किया। मैं इनके साथ था, मैं ऊपर सोया भी होता था, लेकिन मुझे वो तंग नहीं करते थे क्योंकि हमसे बहुत मोहब्बत थी। वो हमारे साथ मस्तियाँ किया करते थे, तो वो शामी के साथ मस्ती नहीं कर सकते थे। हाँ मेरे साथ कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं। वो तो इस कमरे में हुआ था, ये कमरा वो पहले वो कमरा होता था जो अभी क्लिनिक है। क्या हुआ था? वो ऐसे था कि मैं अम्मी के घर आई हुई थी और शहरोज बहुत छोटा बच्चा था, बिल्कुल इतना बेबी था, और मैं बस इधर आई हुई थी सोने के लिए। पापा ने कहा था मैं लेट आऊंगा, तो उस घर में उधर सब पेशावर शिफ्ट हो गए थे और हम लोग, मैं और पापा उधर अकेले रहते थे संगेड़ पे। तो पापा ने कहा मैं लेट आऊंगा तो बेहतर है कि तुम अम्मी के घर सो जाओ, मैं जब लेट आऊंगा तो मैं इधर ही आ जाऊंगा डायरेक्ट। बस पापा पता नहीं कितने बजे आए थे। शहरोज ऐसे छोटे से उसमें बेड पे हमारे साथ ना, इतना बेड नहीं होता बच्चों का जिसके अंदर सुलाते हैं बच्चे को, उसमें सोया हुआ था। पापा आया, बस लेट गया थोड़ी देर। मैं तो पिस्टल था मेरे पास। हाँ पिस्टल था, पापा ने साइड पे रखा हुआ, कुर्सी में रख दिया। अच्छा। और इतने में पापा की आंख खुली तो देखता है कि शहरोज को किसी ने जमीन पे डाला हुआ है। तो पापा ऐसे उठ गया ना कि ये जमीन पर कैसे चला गया है। वो बच्चा क्रॉलिंग करने लगा और वो क्रॉलिंग करते करते बड़ा हो गया। बड़ा होते होते वो थोड़ा और भी बड़ा हो गया। और ये कहानी है मेरी। वो ना पापा की पिस्टल की तरफ आ गया, पिस्टल के साथ वो खेल ले, और पापा का तो सांस रुका हुआ था, कभी ऊपर कभी नीचे। पापा ने हिम्मत की, मुझे आवाज दी साइमा। इतने में वो बच्चा, वो जो ये नहीं होता ये दरवाजे के नीचे जो ये छोटी सी धुआं बनके और निकल गया। तो मेरी भी जान निकाल।
बस अब और ये तो बस ये हो गया ना, फिर वो धुआं बनना वो बच्चा, और फिर वो उसके दरवाजे के नीचे से निकल गया। ये दरवाजे के नीचे से निकल गया। फिर उस थोड़ी देर बाद अम्मी आई। अम्मी आई हमारे काम, मैंने कहा दरवाजा, फिर जब अम्मी हमारे पीछे आई, ऐसे बेड के पीछे तरफ गई, शहरोज की तरफ, तो मैंने कहा हो सकता है शहरोज के लिए आई हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे कंबल हटाया, मैंने दरवाजे को देखा, दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने कहा अम्मी आई कैसे? और फिर अम्मी वापस नहीं आ रही, बस वो चली गई उधर शहरोज की तरफ, दीवार की तरफ ना, वो अम्मी वापस नहीं आ रही। मैंने कहा बस कंबल मुंह पे डालो सो जाओ। क्या सूरत हाल थी पापा उस टाइम पे? ऐसी सूरत हाल थी ना। फिर थोड़ी देर बाद बाबा की आवाज आई वो तहज्जुद के लिए, और अम्मी की आवाज शुरू हो गई ना। फिर मैंने उसको उठाया, मैंने कहा उनको कहो एक प्याली चाय मुझे भी दे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज, जो कि हकीकी स्टोरीज हैं, जो कि मेरे मामा पापा और इन सब के साथ ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपकी स्टोरी औरों को सुनाएं। ओके जी उसामा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं वेरी सून। ओके बाय 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 बाय। हम खैर से घर आ गए वापस। रास्ते में इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू थी टिक्कों की कि सही हालत टाइट हो चुकी है। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई आप डाइट पे नहीं थी, तो मेरी डाइट ख़राब करने वाला जो इंसान था वो ये था। और आपने कैसे मेरी डाइट ख़राब की बता? डाइट मैंने कुछ शुरू कर ली है तो अब नहीं करती, नहीं क्योंकि एक दफ़ा ख़त्म हो गई है तो वो ख़त्म हो गई है। तो मंडे को ही स्टार्ट जब डाइट शुरू हो गई है तब प्लान बन रहे हैं जी कि संडे को या सैटरडे को जाते हैं, व्लॉग भी बन जाएगा, कुछ खा भी लेंगे, क्योंकि हम मंडे से डाइट कर रहे हैं इसलिए। तो मैं डाइट नहीं कर रही, और मैं तभी डाइट शेयर करूंगी जब मैं प्रॉपरली डाइट स्टार्ट कर लूंगी। अगर मैं आधा बता के आप लोगों को क्या होगा। वैसे एक दिन में मैंने कुछ वेट भी कम किया था, लेकिन नहीं बताती, छोड़े मैं उस बात को। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। और मुझे देखना चाहते हो तो बहुत सारे कमेंट्स करें। हाँ जी। फिर मैं नहीं आऊँगी। जिंदगी में हर किसी के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई होती है, या इंसान कभी किसी चीज़ से डरा होता है या जिन्नात एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो ऑनेस्टली हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मतलब कि ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे बाबा ने स्पेशली, मामा बहुत कम बात करती है इन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि वो कहती हैं जितना इन चीज़ों को याद करते हो उतना, क्योंकि वो कहती हैं जितना इन चीज़ों को याद करते हो उतनी इन चीज़ों की हाजिरी होती है। मैंने पहले इंस्टाग्राम पे 2020 में आई गेस या 2019 में स्टोरीज़ देना शुरू की थी, जो कि बहुत हिट गई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और काफ़ी लोग रिलेट करते थे। और फिर हम लोग लाइव सेशन में यही चीज़ें डिस्कस किया करते थे। लेकिन मेरे साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। लेकिन मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, या अगर आपके साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं व्लॉग में वो एक्सपीरियंस अपने सारे फॉलोअर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, तो कमेंट करें और फिर इंतज़ार करें नेक्स्ट स्टोरी। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अपने बीते हुए दिनों का। कोई एक शर्त है उसकी कि व्यूअर्स डिमांड करे। तो ऐसा किस्सा है कि आप लोग दम पुख्त रह जाए, दम पुख्त। अभी भी पापा कहते हैं कि जब वो सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। आप कहेंगे कि पता नहीं किताबों की कहानी है क्या है, आदमी हैरान हो जाता है। जो लोग पापा को जानते हैं उनको पता है कि पापा का घर कहाँ पे था, कितना बड़ा था और क्या क्या होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग जाते थे और चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे। तो वो कहेंगे कि हाँ वाकई। दोस्त भी हैं
जिनको हम मेहमान जी कहते हैं, वो एबटाबाद में। इंशाल्लाह उस पे भी बात करेंगे। वो भी आते थे, मेरी बेगम के साथ मुलाकात भी करते थे। बिल्कुल। डराते नहीं थे, मतलब छेड़ते थे, मजाक करते थे। मजाक फिर टेलीफोन भी करते थे। जो बीबी थी जिन पे आते थे वो, फिर वो टेलीफोन करती थी कि आप मेहमान जी से डर गए, वो रात को आए थे आपके पास। एक्चुअली उसी दिन वो आए होते थे। और फिर उनकी फोन भी, उनका वहां से एबटाबाद से फोन भी आ जाता था कि आपको हाजिरी हुई है या नहीं हुई। तो वो मेहमान जी मुझे एक तस्वीर भी दी उन्होंने, वो तस्वीर अभी तक वो है मेरे पास। उन्होंने कहा था कि ये आप अपनी गाड़ी में ज़ाती गाड़ी में लगाना, वो गाड़ी आपको कभी भी आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगी। बाकी बातें जो हैं वो कोई बीबी की तस्वीर थी कि कोई दरख्त पकड़ा था और पता नहीं बच्चा हो रहा था, उस दरख्त की ये तस्वीरें 6 दाने हैं उसमें मेरे ख्याल में। वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा अगले, फिर जब आप डिमांड करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो हैं, गपशप भी लगाते हैं। अच्छा, फिर आप मानोगे नहीं कि हमने खाना भी खाया है उनके हाथों का। हाँ, बिल्कुल। हमने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, लस्सी भी पी है, सब कुछ किया। तो हो गए ना आप सबको क्यूरियोसिटी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर भूल गए तो हो सकता है कि आज रात आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। तो फिर मिलते हैं वेरी सून। तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज, शब खैर, गुड नाइट और लाइट ऑन करके सोना। ओके बाय।